जाकर भी कॉल कर दिया था, जाकर भी जानो साथ था। पब्लिक में बीमार में जिंदाबाद हेलो, आप सब लोग सामने आओ, इधर आओ, सब लोग इधर सामने आ जाओ भाई। और वो स्कॉर्पियो हटवा दो जो रास्ता पीछे हो जाओ, पीछे कहीं तो लोग पीछे हो जाओ यार, हम लोग बहुत सारे गांव में अपनी पार्टी और पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई चांद बाबू के समर्थन में बहुत सारी सभाओं का हिस्सा बनते मैंने ये महसूस किया है कि यहाँ चांद बाबू का मुकाबला ही जिससे होगा उसी से लड़ाई है, क्योंकि चांद बाबू को जो समर्थन है बड़े पैमाने पर हर जाति धर्म के लोगों का समर्थन चांद बाबू के साथ है। और उनमें भी ये समर्थन सिर्फ इस तरह से नहीं है जैसे लोग कह रहे थे कि लोग निकल नहीं रहे हैं, सामने नहीं आ रहे। ये सब बातें आज गलत साबित हुई। लोग निकल भी रहे हैं, सभा में भी आ रहे हैं, प्रोग्राम भी दे रहे हैं और हाथ उठा के वादा भी कर रहे हैं कि हमें चांद बाबू को ताकत देनी है। ये समय की बात होती है। जानते हैं कि 2022 में चांद बाबू को मौका नहीं मिला, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। तो ये सहयोगी है कि जिनको 2022 में मौका नहीं मिला उनको 2024 में बिना चुनाव के, जबकि प्रदेश भर में चुनाव नहीं 8 सीटों पर, लेकिन आपके यहाँ भी ये मौका बन गया। तो ये आप समझिए कि कुदरत आपको इज्जत देना चाहती है और भाई चांद बाबू को इनकी मेहनत के आगे वक्त झुक गया, वक्त रुक गया और वक्त रुक और झुक गया है। तो ये भी सुनिश्चित है कि आपकी मेहनत की जीत होगी। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता हूं, जितनी मेहनत से आपने काम किया है, जितनी मेहनत से लगातार आप लोग फील्ड में रहे हैं, उतनी मेहनत से आने वाले 6-7 दिनों में आपको और मेहनत करने की जरूरत है। हम अगर इसी तरह से लगे रहे तो जो आज हमारे साथ नहीं है वो भी हमारे साथ आ जाएगा और हमारी बात और मजबूत हो जाएगी। बस हमें समझना है, आप जिम्मेदार लोग हैं, समझदार लोग हैं और राजनीति को समझते भी हैं। चुनाव समीकरणों के आधार पर जीते जाते हैं। यहाँ समीकरण चांद बाबू के फेवर में इसलिए है कि अगर प्लस में कोई वोट है तो वो चांद बाबू के साथ है और किसी प्रत्याशी के पास कोई प्लस वोट नहीं है। और जब प्लस वोट चांद बाबू के साथ है तो इनकी गिनती 40,000 से शुरू होगी। मेरा आपसे ये आग्रह है कि 2022 में बड़े पैमाने पे हमारे लोगों ने भाजपा को हराने के लिए एक पार्टी को वोट दिया, एक गठबंधन को वोट दिया। उनके 100-125 MLA भी जीते। लेकिन जब आपको जरूरत होती है, जब आप पे मुसीबत आती है, जब आपके हक की बात आती है, तो शायद वो सब लोग चद्दर तान के सो जाते हैं। उनको और उनके नेताओं को आपका दुख दिखाई नहीं देता। जिन लोगों को दुख दिखाई नहीं देता वो कैसे हमारे हमदर्द हो सकते हैं, हमें समझना पड़ेगा। भाई हमदर्द तो वो होता है जो दुख में भी, सुख में तो सब आते हैं, दुख में आपके साथ खड़ा हो। जब आप पे मुसीबत आए, सरकार जालिम हो जाए और लगातार लोगों को नुकसान पहुंचाए, तो असली हमदर्द साथी वो होता है जो उस समय साथ खड़ा हो।
जिन्होंने आपका हाथ ही छोड़ दिया चुनाव के बाद, उनका तो हक ही नहीं बैठता, उनका तो हक ही नहीं बैठता। तो इस बार आपको और मुझे अपनी ताकत बनाने के लिए, और मैं आपको ये कहता हूं, उनके 100 MLA और हमारा 1 MLA, खेल से संघर्ष जीता नहीं जा सकता है। जीतने के लिए मैदान में बहादुर योद्धाओं की जरूरत होती है। और मैं समझता हूं, अच्छा आप कभी स्टडी करोगे, पढ़ोगे, तो कभी हजरत उमर को पढ़ना। हजरत उमर को अगर आप पढ़ोगे तो आपको एहसास होगा कि नेतृत्व करने वाला कैसा होना चाहिए। मैंने जब पढ़ा है तो मुझे एहसास होता है कई जंगें तो ऐसी हैं जो बिना लड़े उन्होंने जीती, जो उनके किरदार के आगे जीत गए। सिर्फ उनके किरदार से खुश होकर, उनके किरदार से सहमत होकर बड़ी बड़ी जो राजशाही थी उन्होंने घुटने टेक दिए कि भाई हम तो इनको नेता मानते हैं, क्योंकि हमने इनको देखा है जनता की सेवा के भाव से काम करते हैं और अपने आप को जनता का आदमी मानते हैं। इसी तरह से हाजी चांद बाबू भी जनता के आपके बीच के आदमी। मैं आप सबसे अपील करता हूँ, सुबह से मैं आपको देख रहा हूँ, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये मेहनत अगले 6-7 दिन और बढ़ा लो तो आपकी जो मेहनत है वो कामयाब हो जाएगी। आप भी चाहते हो, अगर सिर्फ नारा लगाने से जीत जाते तो शायद जनता के वोट की जरूरत नहीं। बार बार जो आप नारा लगा के खुश होते हो, ऐसे नारे तो आजादी के बाद अब तक हमने बहुत बार लगाए हैं, लेकिन जुल्म भी फिर हमें लोगों पे होता है। और फूल जवान चोरी करने से अगर अच्छा होता तो फिर तो सभी लोग कर लेते बेटे। उसके बाद फूल फेंकने से अगर ताकत बनती तो मैं समझता हूं जो लोग कब्रों में रहते हैं वो ज्यादा ताकतवर होते, क्योंकि फूल उनके ऊपर ज्यादा फेंके जाते हैं। भाई नारा लगाना चाहिए, लेकिन नारा लगाने के साथ साथ मेहनत उससे भी ज्यादा करनी चाहिए। अच्छा देखो, हमने इतने दिन मेहनत की और अब जो 6-7 दिन आए, अगर हमें इनमें हल्के पड़ गए तो नुकसान किसका होगा? हमारी पूरी पूंजी भी चली जाएगी। सोचे हमने किसी काम में बहुत सारा योगदान लगाया और अंतिम समय पे हमने कमजोर कर दिया, क्या होगा मुझे? तो हमारी वो पुरानी मेहनत भी सारी। अब तो हमारे साथ साबिज भाई, दानिश भाई, हमारे कसब सेना के लोग, सब लोग ये भी जुड़ गए। अब तो हमारी ताकत और बढ़ गई। अब हमें सबका हाथ पकड़ के साथ चलना। हमें ऐसा नहीं करना कि हमें सिर्फ चुनावी रिश्ता रखना हो कि भाई ठीक है आप इनसे वोट लेनी तो इनसे अच्छी बातें कर लो, और जब चुनाव में मतलब निकल जाएगा तो फिर भाई ठीक है ये अपने घर राजी। नहीं, ऐसे राजनीति कामयाब नहीं है। आज जो हमारे साथ है वो हमारा, और उसका साथ देना, उसके साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी। मैं अपने हर भाई को विश्वास दिलाता हूं जिन्होंने हम पे भरोसा किया है कि जब आपको पसीने की जरूरत पड़ेगी तो हम पसीना देने के काम करेंगे, और जब आपको खून की जरूरत पड़ेगी तो हम खून देकर भी अपने वादे को निभाएंगे। और मैं आपसे ये भी दरखास्त करता हूं कि हाजी चांद बाबू बहुत शांत स्वभाव के और काम करने वाले आदमी हैं। वो किसी से कुछ नहीं कहते, सबके सुनते हैं। इतना अच्छा आपको प्रत्याशी मिला है तो आपको भी जी जान से लग के इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं समझता हूं जितनी उनकी हैसियत हिम्मत है उससे ज्यादा उन्होंने प्रयास किया है या नहीं किया? बताओ। जो अगर कुछ कमी समी कोई बात होती है तो ये समझना चाहिए कि हम संघर्ष में हैं, हम शादी ब्याह में नहीं कि हमारे मन चाहिए। हमें तो संघर्ष करके अपनी ताकत बनानी। अच्छा, अगर ताकत बनाते अपने आप को इस जंग का सबसे महत्वपूर्ण सिपाही मान के मेहनत करनी। प्रधान जी लोगों से हमारे साथी अब तो नहीं दिख रहे, चेयरमैन साहब थके होंगे, हम तो नहीं थकने वाले। क्या हम लोग अभी थक सकते हैं? तब तक नहीं थक सकते और ना तब तक रुक सकते। और खरीद हमें कोई सकता नहीं क्योंकि वो नोट ही नहीं बना। हम गरीब, हम इस बात में खुश हैं, लेकिन हमारा किरदार बिकाऊ नहीं। हम जिसका हाथ पकड़ते हैं उसके साथ रहते हैं। और मैंने जो चांद बाबू के साथ खड़ा है, आप समझ लो उसका हाथ मेरे हाथ में है, और हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। मैं यहाँ के भीमार में आजाद समाज पार्टी की टीम को भी धन्यवाद देता हूँ, और मैं इशारे के तौर पर उन साथियों को भी कहना चाहता हूँ जिनसे मैंने उम्मीद की थी कि वो यहाँ मदद करेंगे।
अगर वो इस चुनाव में मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं भविष्य में उनकी क्या मदद कर पाऊंगा। मैंने तो उनको वादा कर लिया था कि भाई मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन अगर सिर्फ मुझे दिखाने के लिए, चेहरा दिखाने का काम करोगे तो फिर, जबकि मैं अपने कमिटमेंट से बहुत ताकतवर हूँ। अगर एक ही समान प्लेट होती तो मैं बताता कि कैसे निकल जाता, लेकिन मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है। अगर मैं फिर आपको डराया जाता है, अगर और जगह चुनाव नहीं होते, उपचुनाव अकेले होता ना, तो मैं यही पड़ जाता, मैं देखता कि कौन आपको डराता। लेकिन मैं मानता हूं कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। और मैं ये जो फूल बरसाने वाले साथी हैं, मैं ये प्रार्थना करूंगा कुदरत से कि आपका फूल आपके ऊपर बरसने का समय भी जल्दी आ जाए। 23 तारीख को मैं आपके ऊपर फूल बरसाऊं, ऐसे हालात बने, और मुझे बड़ी खुशी होगी मैं आपके मेहनत कामयाब हूँ। मैं अब आपका आप सबका दिल की गहराइयों से धन्यवाद, अपनी बहन का भी। देखो जो हमारा मजबूत सिपाही है ना, मैं उसकी दिल से इज्जत करता हूँ। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे प्रभारी जी का, उनके बाल भी आ गए हैं, पहले उनके बाल चले गए थे, उनके बाल भी आ गए हैं चुनाव के बीच में। नहीं, आपके बराबर वाले जो हैं, इनके बिजनौर वालों के, नूरपुर वालों के बाल भी आ गए हैं। तो अपने सब नेताओं का, भाई सागर जी का, तमाम साथियों का, भाई गिरीश जी का, राजन जी का, तमाम जितने भी साथी यहाँ हैं, और हमारे जो भी साथी बरेली के भी जिनकी ड्यूटी यहाँ लगी है, मैं उनका सबका, आपकी मेहनत का मैं धन्यवाद करता हूँ। देखो भाई, हम पे तो आप ही है जो कुछ है, हमारे विधायक, MP, सांसद, मुख्यमंत्री, सब कुछ आप ही। हम पे तो जो कुछ है आप ही। तो मुझे आपकी मेहनत में भरोसा है कि हम लोग कामयाब होंगे। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और भाई चांद बाबू से भी कहता हूँ कि वो भी नहीं, आपने तो समय रोक दिया। आप मानो मेरी बात, आप नहीं समझ रहे।